आपको भी नष्ट कर देता है। अब इसका देखियो, आपको पहले ये दुर्गा पुराण में ही स्पष्ट करते हैं। ये वही दुर्गा पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चमनलाल गोस्वामी। अब देखिएगा, ये छठा स्कंद है, प्रश्न नंबर 412 पे। व्यास जी बोले, राजेंद्र, मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूं, सुनो। तत्वज्ञानी पुरुषों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई हैं। अनेक जन्मों के संचय के हुए पुराने कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म के कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। प्रारब्ध कर्म जो है वो भोगने से ही समाप्त होते हैं। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 413 पर देखिए, 413 पृष्ठ पे। राजन, देवता, मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। अब 282 पे आ जाओ। व्यास जी कहते हैं, देवराज, इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति, ये देवताओं के गुरु, उनसे कहने लगे, मन में उनसे कहने लगे। अब 243 पर पहुंचेंगे। ये यहां देखो, उनसे कहने लगे 283 पे, 83 पे। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी। तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों क्रमशः पुण्य और पाप के अक्षय सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद की अनुभूति करे। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होने वाला होगा वह तो सामने आएगा ही। ये तो देवताओं के गुरु की बात स्पष्ट होगी कि लोग है भी कर्म तो भोगने से ही समाप्त होगा, इसका कोई पाप कट नहीं सकता, क्योंकि पाप से दुख और पुण्य से सुख होता है, तो पाप कर्म भोगना ही पड़ेगा। अब 243 पे देखिएगा, चौथा स्कंद, प्रश्न नंबर 243 पे। अब ये राक्षसों के देवता गुरु के विषय में व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। देख कितना अड़े झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा, होने वाली बात अवश्य होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। प्रहलाद ने कह रहे हैं कि ये तो देखो, यहां तो कह रहा है, वह कह रहा है कि तुम्हें, प्रहलाद से कह रहा है। प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुख मुस्कान से भर गया और उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न डरना चाहिए और न पाताल ही जाना चाहिए, पाताल में भी नहीं जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा।
यहाँ तो वह कार्य है कि मैं मंत्र जाप करूंगा तुम मुझे कि मैं दे दो दान दून। और फिर आगे नो कहे कोई भी, मैंने ब्रह्मा जी से एक बात सुनी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रारब्ध के कर्म ने टाल दे, तुमने पताल में जाना ही पड़ेगा। अरे भले आदमी चौड़े, एक तीसरी लाइन में झूठ बोल रहा है, ऊपर कह रहा मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा सतमंत्रों के साथ, जाप से पताल नहीं जान दूंगा, और फिर नो कहे पताल में तो जाना ही पड़ेगा। ये थे विद्वान रे थरा के। और ये प्रहलाद की प्राण माटी हो रही है। अब देखो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहते हैं पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। प्रहलाद जो आत्मा है, ये पुण्य आत्मा पहले कभी परमेश्वर के चरणों में, कबीर जी के चरणों में रही थी आत्मा। जैसे आप जी पहले 600 वर्ष पहले भी कबीर जी के साथ थे जब परमेश्वर आए थे, वो 64 लाख हो गए थे पुण्यात्माएं। उनके द्वारा की गई भक्ति के उनके समय में की गई भक्ति के प्रभाव से आपको लगातार मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं। और अब जो आपको सतनाम मिला, उसमें किसी को सतनाम प्रभु ने नहीं दिया था, अब आपको सतनाम मिलेगा। इस सतनाम की इतनी कमाई हो जाएगी, कहते हैं सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास उस श्वास से जो सतनाम का जाप है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्संकेतिक, जिनको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। एक बार जो श्वास उस श्वास से सिमरण कर दिया, उसकी कितनी कीमत है। 14 लोक भी उसकी कीमत नहीं दे सकते, और 3 लोक, ये पाताल और पृथ्वी और ये धरती पृथ्वी लोक, ये तो व्यर्थ पासंग यानी एक्स्ट्रा